चुनाव की प्रक्रिया तो आज से शुरू हो गया। नामांकन की प्रक्रिया 3 तारीख से होती और फाइनल इलेक्शन जो होगा आपका 19 नवंबर को। 3 साल के बाद ये माननीय कुलपति महोदय, डीन महोदय और डॉक्टर मोदी जो घोषणा किए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छात्र संघ चुनाव जो है कि शिक्षकों की पूर्ति के लिए सबसे पहला मुद्दा रहेगा। विद्यालय में कक्षा, परीक्षा और यहाँ का कैंपस का वातावरण सुधरे। आप तमाम क्लासरूम में चले जाइए, पटना विश्वविद्यालय के तमाम हॉस्टलों में चले जाइए, स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम बस यही चाहते हैं कि जो भी छात्र नेता छात्र संघ चुनाव जीत के आए वो पटना विश्वविद्यालय के हित के लिए काम करें। अगर हम देखें तो ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं चल रही है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में उसको सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि चुनावी मुद्दा हमारा मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 को खारिज करना है। तो ये बहुत ही यूनिक चुनाव होने वाला है। पटना विश्वविद्यालय में मुद्दाओं की कमी नहीं है की बात है। सब जगह विकास होता है। स्कूल में टीचर, कॉलेज में टीचर नहीं है, अच्छी तरह से क्लास का जो है एक रूम जो होना चाहिए वो नहीं है ना। विधि व्यवस्था वो इसी कुछ नहीं है। टीचर की काफ़ी कमी है, जिसके वजह से ये छात्र संघ चुनाव जो है कि शिक्षकों की पूर्ति के लिए सबसे पहला मुद्दा रहेगा। एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही तरीके से चले, ये मुद्दा रहेगा, है ना। विधि व्यवस्था जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, ये मुद्दा रहेगा, है ना। अनुशासन भी है, उसकी भी एक मुद्दा है, वो भी होना चाहिए। इसी आधार पर लोग छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। का जो छात्र संगठन है वो किस मुद्दे को लेकर के आ रहा है? देखिए, मैं पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ, मैं छात्र जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पहली बात कि छात्र जदयू हमेशा विश्वविद्यालय परिसर में कक्षा और परीक्षा का समर्थन किया, तो वो हमारा मुद्दा तो है ही। छात्र संघ चुनाव से पहले भी था और छात्र संघ चुनाव में भी रहेगा कि छात्र जदयू हमेशा कक्षा और परीक्षा का समर्थन करेगी। और माननीय नेता के द्वारा दिए जा रहे छात्र कल्याणकारी योजना जो है छात्र छात्राओं के लिए जो चलाई जा रही है, उस योजनाओं को लेकर हम आम छात्रों के बीच, विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच जाएंगे और हर योजनाओं के प्रति उनको बताएंगे। और ये सब, और विश्वविद्यालय में कक्षा, परीक्षा और यहाँ का कैंपस का वातावरण सुधरे, इस सब चीज़ मुद्दा को लेकर हम विश्वविद्यालय में छात्रों, देखिए ये इस बार तो हम लोग का मुद्दा रहेगा ही, चूँकि शिक्षक की कमी अभी है, लेकिन बहुत जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होने वाली है और बहाली बहुत बड़े पैमाने पर आने वाली है। तो ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि राजभवन से हम इस मुद्दा को ले जाएं और शिक्षकों की कमी की वाले मुद्दा को हम राजभवन तक पहुँचाएँ। ये हमारा भी मुद्दा रहेगा। पहले ठेकेदार लोग जीत गया था, लेकिन छात्र छात्राओं का कोई काम काज नहीं होता था। सिर्फ पैसा लेके 2-4 गो का काम करवा दिए, डीन प्रोक्टर से मिल लिए, न कोई आंदोलन, न कोई छात्र हित का कोई बात। छात्र जदयू हमेशा से छात्र हित के लिए काम करता रहा है और पटना विश्वविद्यालय में इस बार छात्र जदयू 5 पैनल पर जीत के आएगा। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम लोग चुनाव स्वयं लड़ें, ठीक है। और सशक्त की बात जहाँ पे है, तो सीट की जहाँ तक की बात करें तो हम लोगों ने काम किया है 3 साल, तो अब हमने काम किया है, तो अब छात्रों की बारी है हमें सपोर्ट करना, हमारा समर्थन करना। तो हम पूरी कोशिश रहेगा कि छात्र हमारे हमेशा से समर्थन किए हैं और हमें अभी भी हमारा समर्थन करेंगे। कौन से संगठन से हैं? जी, हम NSUI से हैं। हम ये इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा जैसे आप भी हाल ही के दिनों में देख रहे होंगे कि जैसे फीस वृद्धि वाली चीज़ें, या फिर हमारी जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी प्रशासित तरीके से, अभी जैसे अभी हाल ही में आपने आज का घटना सुना होगा आपने कि किस तरीके से मतलब थोड़ा हल्ला हंगामा का माहौल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ें ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय का हमेशा से गौरवशील एक इतिहास रहा है, वो गौरवशील इतिहास हमेशा से बरकरार रहे हमारे विश्वविद्यालय का। और जितने भी छात्र हैं उनकी जितनी भी मुद्दे हैं, जैसे कि बहुत ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने 3 साल वर्क किया है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ऑनलाइन जो व्यवस्थाएं चल रही है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में, उसको सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का पैसा फंसता है एडमिशन के टाइम में, एग्जामिनेशन के टाइम में। और आपको भी पता है कि एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव होना, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब 11 कॉलेजेस को की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना थोड़ा मुश्किल, कठिन हो जाता है। एक सवाल यहाँ ये जी, छात्राओं की सेफ्टी को लेकर के आए दिन पटना कॉलेज हो या फिर और अन्य कॉलेज कैंपसेस हों, वहाँ पर छेड़छाड़ होती रहती है। जी, बिल्कुल। अकेली यहाँ पर एक महिला छात्रा जी,
तो इसको किस रूप से देखते हैं, ये मुद्दा कहीं है? जी बिल्कुल, मुद्दा का बात यह है कि हमारी यूनिसेफ हमेशा से लड़कियों को आगे करती है और हमेशा से करती रहेगी, ठीक है। तो जहाँ तक कि छात्राओं की अगर सेफ्टी की बात है, तो सेफ्टी की बात एज अ काउंसिल मेंबर मैंने मगध महिला में काम किया है, जो कि आपको भी पता है कि एक मेजॉरिटी वुमेंस कॉलेज है वो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, इवन मैंने पटना कॉलेज में भी देखा है और दबंग हाउस में। तो जिस तरीके से मैंने उनकी सेफ्टी को लेकर के मगध महिला में काम किया है, तो मेरा भी वही स्ट्रैटेजी यहाँ भी होगा कि पटना कॉलेज की भी छात्राएं, इवन छात्राएं की बात अगर करें तो उनकी सेफ्टी तो है ही, बट यहाँ पे छात्र भी पूरे तरीके से सेफ़ नहीं है। ये भी कहीं से दो मत का बात नहीं है कि यहाँ पे छात्र भी सेफ़ नहीं है। तो मेरा जो मुद्दा होगा वो दोनों की सेफ्टी होगी, दोनों की सेफ्टी, और जो हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वो सुदृढ़ करना होगा। हमारी मांग यही है केंद्र सरकार से और राजभवन से कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। ये हमारी माननीय नेता नीतीश कुमार जी की मांग है। छात्र जदयू की मांग हमेशा रही है और छात्र जदयू ये आज जो घोषणा हुई है शासन चुनाव के लेकर, हम लोग ये तत्पर हमेशा आंदोलन किए कि जल्द से जल्द शासन चुनाव हो। बीच में कोविड आई थी जिसके कारण नहीं हुए, लेकिन 3 साल के बाद ये माननीय कुलपति महोदय और डीन महोदय और डॉक्टर मोदी जो घोषणा किए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आने वाले जो चुनाव होंगे बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो छात्रों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज भी पटना विश्वविद्यालय में ये सुविधाएं उसी तरीके से ये चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। अभी पिछले दिनों में 3 छात्र संघ हुए, उसमें हर छात्र संघ के अगर एजेंडे को आप उठाएंगे तो सबका एजेंडा यही रहा कि छात्र हित में ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। लेकिन आज भी स्थिति वैसी ही की वैसी है। आप तमाम क्लासरूम में चले जाइए, पटना विश्वविद्यालय के तमाम हॉस्टलों में चले जाइए, तमाम कैंपस में स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे डेवलपमेंट की ओर जानी चाहिए थी। तो हमारा मानना है कि इसको मुद्दों को डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाएगा और जो कैंपस का जो वातावरण है उसको और भी बेहतरीन बनाया जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इस बार का शासन चुनाव लड़ा जाएगा। और ये पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि एक शांति का माहौल पूरे पटना विश्वविद्यालय में रहे और इसके लिए वो एकदम कर्तव्यबद्ध रहें। और सबसे पहले तो आज पटना विश्वविद्यालय के वीसी साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी है। और ये छात्र संघ चुनाव जो है पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए एक त्यौहार का, कह सकते हैं कि एक त्यौहार की तरह है, ठीक है। जैसे हम लोग के लिए दिवाली छठ होता है ना, उसी तरह पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक त्यौहार है। और हम बस यही चाहते हैं कि जो भी छात्र नेता छात्र संघ चुनाव जीत के आएँ वो पटना विश्वविद्यालय के हित के लिए काम करे। ऐसा ना हो कि पटना विश्वविद्यालय का चुनाव आप जीत गए और पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर आप गायब हो गए, ये गलत बात है। अगर पटना विश्वविद्यालय के छात्र अगर आपको अपना नेता मान रहा है, आपको अगर चुनकर आपको अगर छात्र संघ चुनाव आपको जिता रहा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए खड़े रहें, उनके मुद्दों के लिए लड़े, पटना विश्वविद्यालय में रखें, ठीक है। यही मेरा मांग रहे। देखिए, चुनावी मुद्दा जो है, चुनावी मुद्दा हमारा मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 को खारिज करना है। चूँकि नई शिक्षा नीति जो है हर एक कैंपस को निजीकरण के गोद में ठेलना चाह रही है। जैसे अभी देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फ़ी हाइक हुआ, BHU का फ़ी हाइक हुआ, यहाँ भी हॉस्टलों के तमाम हॉस्टल के फ़ीस हाइक हो रहे हैं। हालांकि ऐसा के आंदोलन से, ऐसा के प्रोटेस्ट से वो फ़ीस हाइक कम हो रहा है, बार बार कम किया जा रहा है। लेकिन हमारे सामने जो दिक्कतें आ रही हैं फ़ीस हाइक की बार बार, ये जो नई शिक्षा नीति की ये एजेंडा है और इसको हम लोग खारिज करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है यहाँ प्रोफेसरों की कमी और कर्मचारियों की कमी। अब कर्मचारी इतने भी नहीं हैं कि जो प्रोफेसर हैं उनको कर्मचारी का काम करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग प्रोफेसर और कर्मचारी की कमी पर लड़ाई लड़ने के साथ साथ नई शिक्षा नीति को खारिज करने के साथ साथ विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा चुनावी मैदान में इस घोषणा होने से पहले ही उतर चुका है। तो किस रूप से देख रही है? हम जैसे आम छात्र इस चुनाव को बहुत आशा की नज़र से देख रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से जैसा जानते हैं कि कोविड के कारण चुनाव नहीं हुआ था, तो हम लोग जो भी छात्र हित में जो भी मुद्दा उठाते थे वो असंगठित रूप से उठाया जाता था। कोई चयनित उम्मीदवार नहीं थे जो प्रतिनिधि हो छात्र का और छात्र की बात रख पाएँ यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने में, ऐसा नहीं था। अब ऐसा होने वाला है, इसलिए
हमारे जो मानसी दीदी हैं ये मिठाई खिला करके माननीय कुलपति महोदय का ये शुभ समय का आरंभ जो होता है मिठाई खिला कर किए हैं माननीय कुलपति जी का, तो ये बहुत ही यूनिक चुनाव होने वाला है। इससे पहले बहुत लंबा समय से चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए ये चुनाव एक यूनिक है और हम लोग को बहुत उम्मीद है इस चुनाव से। और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 3 साल के बाद हो रहा है। मैं कुलपति महोदय तमाम छात्रों को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप जो बोल रहे हैं मुद्दा, पटना विश्वविद्यालय में मुद्दाओं की कमी नहीं है। AISF लगातार मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरता रहा है। आपको पता है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा के लिए हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। अगर AISF का 5वां पैनल, मैं तो बोलता हूँ 5वां पैनल AISF बहुत ही दमखम के साथ आ रहा है, और दमखम के साथ जब आएगा तो कोई छात्र संगठन हमारे बीच नहीं दिखाई देगा, क्योंकि AISF का अपना एक लेगेसी है, अपना एक इतिहास है, और हम जब आएंगे तो हम जीत दर्ज करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगातार चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हो, चाहे विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैं या VC साहब को मैं चेताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में तमाम तरह की गतिविधियां, अगर विश्वविद्यालय में लोकतंत्र बहाल होगा तो विश्वविद्यालय एक स्वच्छ छवि का विश्वविद्यालय बनेगा। और विश्वविद्यालय, आपको पता है बिहार के अंदर एक मात्र यही विश्वविद्यालय है जिसका कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई से सरोकार है। लेकिन हमारा ये मांग है, अगर हम जीत करके आते हैं तो पटना विश्वविद्यालय भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालय में नाम उनका आएगा, अगर AISF यहाँ चुन कर आती है तो सबसे पहले जो आपका चैनल है संक्षिप्त के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप चैनल देख रहे हैं, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, उसको बहुत मजबूती से आप लोग जो कि निभा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात रही छात्र संघ चुनाव 2022 पटना विश्वविद्यालय की, तो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय ने बहुत दिनों के बाद, यानी कि 3 वर्षों के बाद यानी ये चुनाव हो रहा है। पिछली बार 2019 में चुनाव हुआ था जिसमें कि छात्र प्रतिनिधि चुन करके आए थे, लेकिन ये पिछला 3 वर्ष में जो है लीडरशिप का क्राइसिस हो गया। क्यों? क्योंकि 1 साल तक ही टर्म होता है, 1 साल के बाद तो कोरोना आ गया तो चुनाव रद्द हो गया। चुनाव रद्द हो गया तो अब छात्र का जो समस्या है, डायरेक्ट स्टूडेंट जो है कि उठा नहीं पाते हैं, और जो बात है जो सरकार को पहुंचाना है लिखित, जो कि छात्र संघ के लेटर पेड पे जाता है, वो बंद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि और जो जर्जर व्यवस्था थी और ख़राब होती चली गई। जो है पटना यूनिवर्सिटी का बदलता नहीं है सर, आज आपको हम लोग क्लियर बताते हैं। आज भी शौचालय की वही स्थिति है, आज भी जो है कि सफाई नहीं है, आज भी लाइब्रेरी 24 आवर नहीं है, आज भी जो है कि वुमेन सेल का गठन नहीं किया गया, जेंडर सेल का गठन नहीं किया गया है, प्लेसमेंट सेल है तो फंक्शनल है कि नहीं है कोई गारंटी नहीं है। आज भी छात्रों के साथ स्कॉलरशिप टाइम पर नहीं मिलता है, आज भी टीचर्स की कमी है, शोध कार्य के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, लैब की कमी है, लैब में मटेरियल्स की कमी है। सोचिए ना कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है आज की। सोचिए शौचालय नहीं है सर, पानी पीने के लिए नहीं है, तो मुद्दा सर वही है सर। देश भले ही 5G चला गया, चांद चला गया, मंगल चला गया, पटना यूनिवर्सिटी आज भी वही जमीने में अटका हुआ है। शौचालय, पानी, छात्रावास का समस्या, और वीमेन सेल मतलब लड़कियों के सेफ्टी का सवाल, लड़कों के सेफ्टी के साथ इको फ्रेंडली माहौल, ऑडिटोरियम नहीं है, ना ही यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। ये मुद्दा को जो है कि प्रखर रूप से अगर छात्र प्रतिनिधि जो भी जीतेंगे, जिनको हम जिताएंगे, उनसे यही सवाल रहेगा कि यूनिवर्सिटी में आप जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप 100 करोड़ का DPR बना के भेजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो विश्वविद्यालय क्यों नहीं भेज रहा था? इसलिए नहीं भेज रहा था, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय भी नहीं चाहता होगा कि इसका विकास हो। हाँ, क्योंकि इस बार गिरीश चौधरी जी जब से कुलपति बने हैं, इनका कहना है कि हम विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहाँ तक कर रहे हैं, क्या दिखेगा, तो बिहार है भैया, आप लोग जान ही रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हाँ उसको पता चल ही जाएगा। तो आप यही सोचिए कि इस बार का मेन मुद्दा वही है कि शिक्षा की स्थिति ठीक करो, शिक्षा का बजट बढ़ाओ, और यूनिवर्सिटी में जो कम से कम मूलभूत सुविधा है उसको बढ़ाया जाए ताकि स्टूडेंट अच्छा से पढ़ सके।